हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से दुर्गादास का अगला भाग लेकर आई हूँ, जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मान सिंह ने बहुत कुछ समझाया, परंतु तेजवा ने अपना हट न छोड़ा। विवश होकर मान सिंह को वीर दुर्गादास से कहना ही पड़ा। दुर्गादास ने कहा, अच्छा ही है, चलो पहले इसी काम से निपट लें। दूसरे दिन सूर्योदय होते होते दुर्गादास, महासिंह, जसकरण, तेजकरण, मान सिंह और गंभीर सिंह अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजवा के डोले के पीछे पीछे चल पड़े। रूप सिंह ने थोड़ी सी सेना भी साथ ले जाने के लिए सजाई, परंतु दुर्गादास ने उसमें से केवल 25 विश्वासी वीरों को अपने साथ लिया और सबको सोजितगढ़ में ही रहने की आज्ञा दी। कहा, बड़े ही तेज थे। राह में केवल एक घने वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम किया और जलपान कर थोड़ा दिन रहते रहते तेजवा को उसके पीहर पहुंचा दिया। तेजवा का भाई पृथ्वी सिंह गढ़ी के फाटक पर ही मिला। महासिंह इत्यादि को देख घबरा उठा। पूछा, जीजाजी कुशल से तो हैं? महासिंह ने पृथ्वी सिंह को संतोष देने के लिए संक्षेप में अपने प्राण रक्षक बताकर बड़ी प्रशंसा की। पृथ्वी सिंह ने बड़े प्रेम से वीर दुर्गादास को गले लगाया और सबको आदर के साथ ले जाकर चौपाल में बिठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। किसी ने गंभीर सिंह की चतुराई की बड़ी तारीफ की, तो किसी ने जसकरण की वीरता की। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब पश्चिम में सूर्य भगवान अस्त हुए तो पूर्व में चंद्रमा उदित हुआ। चारों ओर रूपहली चादर बिछ गई। महासिंह और दुर्गादास एकांत में बैठकर जोधपुर पर चढ़ाई करने के उपाय सोचने लगे। इतने में एक द्वारपाल ने आकर देसुरी से आए हुए धावन की सूचना दी। वीर दुर्गादास ने उसे अंदर बुला लिया। देखा तो गुलाब सिंह था। दुर्गादास ने पूछा, क्यों गुलाब सिंह, क्या समाचार लाए हो? गुलाब सिंह ने कहा, महाराज, आपके सोजितगढ़ फतह करने की खबर से देसुरी में आई। तब ऐसा कोई राजपूत का घर न था जो आनंद बधाई न बजी हो, परंतु सरदार इनायत खान न जाने कैसे वहां पहुंच गया। यह उत्सव देखकर जल उठा। जब सिरमौर राजपूत को अपने दरबार में बुला भेजा, किसी कारण आपके ससुर ठाकुर नाहर सिंह और हमारे पिता को देर हो गई। इनायत खान ने और सब दरबारियों को बहुत तरह की धमकी देकर विदा किया, परंतु इन दोनों को थोड़ी देर ठहरने को कहा। दोनों ठहर गए। सरल स्वभाव वीर पुरुष भला क्या क्या जानते थे कि छली इनायत आपका बैर उन बेचारों से लेना चाहता है। जब इनायत खान ने देखा कि सब राजपूत चले गए तो उन बेचारों पर बलवा का अपराध लगाया और उनके सिर कटवा दिए। मैंने जब यह समाचार सुना तो तुरंत सोजितगढ़ दौड़ गया। वहाँ मालूम हुआ आप बालू में हैं। उल्टे पैर यहाँ भागता आया। ईश्वर की कृपा थी कि आपसे भेंट हो गई। अब आप जो उचित समझें करें। देसुरी के समाचार सुनकर वीर दुर्गादास मारे क्रोध के कांपने लगे और बोले, जसकरण, तुम अभी जाओ और सोजितगढ़ से अपना लश्कर लेकर 12 बजे के पहले देसुरी पहुंचो। मैं दुष्ट इनायत को आज ही यमपुरी में भेजूंगा। गुलाब सिंह ने कहा, महाराज, ठाकुर रूप सिंह उदावत ने जिस समय देसुरी की खबर सुनी थी उसी समय से लगभग 1000 वीर को आपकी सहायता के लिए वाली भेजा है। कदाचित वे सब आ भी गए हों। वीर दुर्गादास जैसे ही द्वार पर आए, राजपूतों ने जय जयकार के शब्द से आकाश गूंज उठा। मरुदेश स्वतंत्रता हो, वीर दुर्गादास की जय हो। वीर दुर्गादास सर्वों को यथोचित सम्मान दे घोड़े पर सवार हो लश्कर के आगे चल दिए। पीछे जसकरण, तेजकरण, मानसिंह तथा गंभीर सिंह इत्यादि चले। जब गांव थोड़ी दूर रह गया तो दुर्गादास ने अपने वीरों को दबे पांव चलने की आज्ञा दी, जिसमें किसी को कानो कान खबर न हो, और पापी इनायत का घर घेर लिया। वीरों ने वैसा ही किया। दूसरों को तो क्या, अपनी चाप आप न सुन सकते थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब धीरे धीरे लश्कर गांव में पहुंच गया। एकाएक दुर्गादास ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मानसिंह को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। आप उस ओर चला।
जिधर रोने की आवाज़ आ रही थी। घर का द्वार खुला था। भीतर चला गया, देखा तो सामने एक मुर्दा पड़ा था और सिरहाने एक बुढ़िया सिर पीट पीट कर रो रही थी। दुर्गा दास को देखते ही और फूट फूट कर रोने लगी। दुर्गा दास ने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तेरी स्त्री की दाई हूँ। छुटपन में मैंने जो दूध पिलाया है, आज उसके बदले मैं अपने स्वामी का बदला मुगलों से ले तुमसे मांगती हूँ। वीर दुर्गादास ने बुढ़िया के सामने मुगलों से बदला लेने का प्रण किया और वहीं चिता बनाकर मुर्दे का अग्नि संस्कार कर दिया। तब एक जलता हुआ चैला चिता से निकाला, इनायत के घर की ओर चल दिया। रास्ते में गंभीर सिंह मिला। दुर्गादास के हाथ में एक पर्चा देकर बोला, महाराज, यह किले के सामने वाली दीवार में चिपका हुआ था। मैं इसे आपको ही दिखाने के लिए उखाड़ कर लाया हूँ। देखिए, इसकी एक तरफ उन राजपूतों के नाम हैं जो मारे जा चुके हैं और दूसरी तरफ उनके नाम हैं जो पकड़े गए हैं और जिन्हें अब फांसी की आज्ञा होगी। महाराज, अब मुझसे रहा नहीं जाता। देखिए, इस सूची में हमारे वृद्ध पिता केसरी सिंह का नाम भी है। यद्यपि सभी राठौर हमारे लिए पिता के समान हैं और कारागार की दशा भी सबकी एक सी है, तथापि मैं अपने पिता के दुख के और देखते अधिक समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध देश सेवा के लिए 1 वर्ष से अधिक हुआ घर से निकला था और अभी तक उनके पास नहीं गया। कुटुंब की देखभाल के लिए मैं या मेरे पिताजी ही थी, इसलिए पहले तो पिताजी को मेरी ही चिंता थी, अब अपनी और कुटुंब की भी हो गई। दुर्गादास ने कहा, बेटा, धैर्य धरो। जिस ईश्वर ने सोजितगढ़ सर कराया है, वही देसुरी भी विजय दिलाएंगे और तुम्हारे पिता को नहीं किंतु मारवाड़ देश को ही मुगलों से मुक्त कराएगा। चलो, इनायत को आज उसके कर्मों का फल देते हैं। यह कहकर दुर्गादास किले के पिछली दीवार के पास पहुंचा। मालूम हुआ कि राजपूतों ने फाटक तोड़ डाला और गढ़ी में घुस गए। गंभीर सिंह भी उसी तरफ लपका। शामत का मारा इनायत फाटक पर ही मिल गया। चाहता तो था कि कहीं प्राण लेकर भाग जाए, परंतु होनी कहाँ टल सकती थी। गंभीर सिंह के पहले ही वार से अधमरा हो गया। उस पर वीर दुर्गादास का जलता हुआ चेला उसके मुंह में घुसेड़ दिया। इनायत के प्राण पखेरु उड़ ही गए। अब था कौन जो मुगल सेना को उत्साहित करता। आधी मुगल सेना को वीर राजपूतों ने तलवार के घाट उतार दिया। बचे बचाए वीर दुर्गादास की शरण में आ गए। वीर दुर्गादास ने सबको प्राणदान दे दिया। मान सिंह और गंभीर सिंह दौड़ते हुए कारागार की ओर गए। शमशेर खान ने, जो वहाँ का मुखिया था, इन दोनों को आते देखा, बिना कहे ही द्वार खोल दिया। दोनों अंदर चले गए। गंभीर सिंह ने अपने पिता को देखा, पैरों में गिर पड़ा। केसरी सिंह ने साल भर बिछड़े हुए बेटे को प्रेम से छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उनका मुंह धो दिया। दोनों ही का गला रुंध गया। किसी के मुंह से थोड़ी देर तक शब्द भी ना निकला। एक दूसरे को एकाएक देखते रहे। अंत में केसरी ने अपने को बहुत कुछ संभाला, परंतु फिर भी आंसू न थमे। रोते हुए बोले, बेटा गंभीर, तुम्हारे छिपकर भाग जाने के बाद से आज तक मुझे केवल यही संदेह था कि न जाने तुम कुशल से हो या नहीं, इसलिए इतना दुख न था, परंतु आज तुम्हें अपनी आंखों से अपने ही सामने यह दशा देखकर दारुण दुख हुआ। अपना कुछ बस नहीं। गंभीर सिंह मुस्कुराकर बोला, पिताजी, अब न तो मैं कारागार में हूँ न आप। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मारवाड़ को अब आप शीघ्र ही पहली दशा में देखिए। अब दुर्गादास ने अपने बाहुबल से सोजितगढ़ जीतकर आप देशुरी के छापा मारा और इनायत को अपने पापों का पूरा पूरा फल दिया। अब आज इस किले पर भी राजपूती झंडा फहरा रहा है। केसरी सिंह के लिए इससे अधिक आनंद की बात कौन होती। आनंद से फूल उठा, रोमांच हो गया। गंभीर को फिर छाती से लगा लिया और उतावला होकर वीर दुर्गादास से मिलने के लिए चल दिया। इधर मान सिंह ने सब राजपूत बंदियों को बड़े मान और आदर के साथ कारागार से बाहर निकाला। जय ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। चारों तरफ से जब राजपूतों ने दुर्गादास को घेर लिया, दुर्गादास बड़ी नम्रता के साथ हर एक का यथोचित सम्मान करता हुआ प्रेम से गले मिला।
सूर्य भगवान भी आनंद लूटने के लिए उद्यानचल से चल पड़े। सवेरा होते ही देसुरी के किले पर राजपूतों का झंडा उड़ते देख छोटे बड़े सब राजपूत गाते बजाते खुशी मनाते हुए वीर दुर्गादास के लिए आ पहुँचे। इस समय राजपूतों में निराला जोश था। कायर भी तलवार खींचकर मारवाड़ को स्वतंत्रता के लिए सौगंध खाता था। आज देसुरी का ऐसा कोई भी राजपूत न होगा जिसे दुर्गादास विनय पूर्वक ना मिला हो। अब दिन लगभग 1 पहर के ढल चुका था। दुर्गादास सबसे मिल भेंट कर अपनी ससुराल चला गया और यथा योग्य अपने आत्मियों से मिला, भोजन किया और शाम होने से पहले ही किले पर लौट आया। देसुरी के सरदार सुल्तान सिंह, केसरी सिंह इत्यादि एकांत में बैठकर विचार करने लगे कि मुगल बादशाह का किस प्रकार सामना किया जाए और मारवाड़ में शांति किस प्रकार स्थापित की जाए। उसी समय एक धावन वीर दुर्गादास के नाम पत्र लेकर पहुंचा। दुर्गादास ने पत्र लेकर गंभीर सिंह को बाँचकर सुनाने के लिए दे दिया। गंभीर सिंह पढ़ने लगा। दयालु दुर्गादास, आपके देसुरी चले जाने के बाद मुगलों ने घात पाकर वालीगढ़ पर धावा किया। यहाँ कोई बड़ी सेना तो थी नहीं और जो भी थी वह सजग न थी। मामा जी अपने को मुगलों का सामना करने में असमर्थ समझ प्राण ले भागे। मुगलों की हमने गढ़ लूटी और हम तीनों हतभागियों को पकड़कर जोधपुर लाए। यहाँ पर पिताजी पर राजद्रोह का अपराध लगाया और प्राणदंड की आज्ञा हुई। अब यदि 2 दिन के अंदर हम लोग का इस विपत्ति से छुटकारा न हुआ तो मारवाड़ का स्वतंत्रता न होना हमारे लिए सम्मान है। इति आपका कृपाभिशालिनी लालवा। पत्र सुनते ही वीर दुर्गादास के आग सी लग गई। पास बैठे हुए सरदारों की भी त्योरियां चढ़ी और मानसिंह तथा गंभीर सिंह का कहना ही क्या। नवीन रक्त थोड़ी सी भी आँच में उबल पड़ता था। तमतमा उठे। देसुरी के सरदार ने लगभग 18,000 राजपूत सेना इकट्ठी कर ली। तुरंत ही वीर दुर्गादास ने 1,000 वालीगढ़ की रक्षा के लिए भेज दी। 2,000 सेना देसुरी में छोड़ी। 15,000 अपने साथ जोधपुर ले जाने के लिए तैयार की। हालांकि 15,000 क्या था, 25,000 राजपूत सेना भी जोधपुर पर चढ़ाई करने के लिए मुगलों के सामने मुट्ठी भर ही थी। परंतु यहाँ तो सत्य का पक्ष था। पुरुषार्थ पुरुष करता है तो सहायता ईश्वर करता है, यही भरोसा और विश्वास था। रात 1 पहर व्यतीत हो चुकी थी। गंभीर सिंह वीर दुर्गादास के पास आया और बोला, महाराज सेना तैयार है, कूच की आज्ञा दीजिए। इतने में कहीं दूर से डंके की आवाज़ सुनाई दी। दुर्गादास चौकन्ना सा गड़ी के बाहर आया। अब तो डंके की चोट के साथ जय ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगी। महाराज राज सिंह की जय, अजीत सिंह की जय, मारवाड़ की जय। वीर दुर्गादास का मनमयूर घंटाटोप सिसोदी सैन्य देखकर नाचने लगा। समझ गया कि उदयपुर के महाराज ने मेरे पत्र का उत्तर में यह सेना भेजी है। अगवानी के लिए आगे बढ़े। राणा राज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र जय सिंह वीर दुर्गादास को आते देखकर घोड़े से उतर पड़ा और प्रेम से गले मिला। कुशल पत्र के बाद दुर्गादास ने कहा, ठाकुर साहब, यदि थोड़ी देर आप और ना आते तो हमारा लश्कर जोधपुर के आगे कूच कर गया होता। जय सिंह ने कहा, क्यों? हमारा तो मन था कि पहले अजमेर पर छापा मारा जाए, परंतु आपने क्या सोचकर मुट्ठी भर राजपूतों के साथ जोधपुर पर धावा करने का विचार किया? दुर्गादास ने कहा, भाई जय सिंह, मैं जोधपुर जाने के लिए विवश था। ठाकुर महाराज सिंह अपने कुटुंब सहित शत्रुओं के हाथ पकड़े गए थे। इस समय वे जोधपुर में हैं और ठाकुर साहब को फांसी की आज्ञा हो चुकी। अब आप ही बताइए, ऐसे समय में हम लोग क्या धर्म है? महासिंह का हाल सुनते ही जय सिंह जोश में आ गए। बोले, भाई दुर्गादास, अब हम लोगों को यहाँ एक क्षण भी विश्राम करना उचित नहीं। हम अपने साथ 10,000 सवार और 25 सवार पैदल सेना लाए हैं। इसका शीघ्र ही प्रबंध करो। वीर दुर्गादास ने सब 50,000 पैदल एकत्र सेना के 5 भाग कर डाले। 3,000 सवार और 7,000 पैदल सेना का नायक मानसिंह को बनाया। इसी प्रकार अन्य 4 भागों को क्रमशः जसकरण, केसरी सिंह, जय सिंह और करण सिंह को सौंपा। आप सारी सेना का निरीक्षण बना
अपनी रक्षा के लिए तेजकरण और गंभीर सिंह को दाहिने बाहें रखा। कूच का डंका बजा, जय घोष से आकाश गूंज उठा। राजपूत वीर रणप्रचंडी की पूजा करने के लिए जोधपुर की ओर चल दिया। वीर दुर्गादास के समान सब राजपूतों ने अपने देश स्वतंत्रता करने की सौगंध ली थी। सभी देश पर मर मिटने को तैयार थे। सेना में ऐसा कोई न था जिसे स्वदेश अभिमान न हो। रात भर चलने पर भी किसी का जोश के कारण थकावट न आई। भोजनों की किसी की इच्छा थी कि घमासान युद्ध हो। दुर्गादास ने सवेरे होते एक घने पहाड़ी प्रदेश में प्रभाव डाला। 2 घड़ी दिन बाकी था। कूच का डंका बजा और सेना चल दी। रात्रि के पिछले पहर जोधपुर की चौदही पर जा पहुंचा। वीर दुर्गादास की आज्ञानुसार जय सिंह ने गढ़ का पूर्व द्वार और करण सिंह ने पश्चिमी द्वार घेर लिया, जिसमें न तो किले से कोई सेना बाहर आ सके और न भीतर से ही जा सके। बस्ती की चौकसी के लिए केसरी सिंह अपनी 10,000 सेना लेकर डट गए। ऐसे व्यूह रचना से दुर्गादास न केवल यही अभिप्राय था कि मुगलों को किसी तरफ से किसी प्रकार की सहायता न मिल सके, शेष 2 भाग सेना से बाहर से आने वाली मुगल सेना को रोक के लिए और थकी हुई राजपूत सेना की कुमुक के लिए थी। राजपूत भी जोश से भरे हुए थे। रात का पिछला पहर भी छापा मारने के लिए अच्छा था। कोई मुगल सरदार शौच के लिए गया था तो कोई नमाज पढ़ रहा था। सारांश यह था कि सब लोग गाफिल थे। जितना समय उनको सजग होने में लगा उतना ही समय राजपूतों को किले का फाटक तोड़ने में लगा। दीवार टूटते ही राजपूत सेना भीतर घुसी और घमासान मार काट होने लगी। किले पर मारू बजा। रणचंडी थिरक थिरक भाव दिखाने लगी। अल्लाह अकबर की तरफ और हर हर महादेव की दूसरी तरफ से आवाज़ें गूंजने लगी। जोशीले वीर राजपूतों की दुतरफा मार से मुगलों के पैर उखाड़ दिए। मुगल सरदार दिलावर खां ऊंचे स्वर में मुगल सिपाहियों को जोश दिलाने के लिए कहने लगा, नमक हरामी गुनाह है, गुलाम बनकर रहते से तो मौत बेहतर है। अल्ले इस्लाम, उन्हें कसम कुरान मजीद की है जो जीते जी मैदान से भागे। मुगलों में एक क्षण के लिए तो जोश पैदा हो गया। लौटकर भूखेबाज की तरह राजपूत सेना पर टूट पड़े। वह समय पास ही था कि राजपूत त्रे त्रे करके भागे, परंतु बनाई हुई सेना लेकर तुरंत ही वीर दुर्गादास आ पहुंचे। दोनों ओर चमचम बिजली सी तलवारें चमक रही थीं। बाण चल रहे थे। जीत के मारे राजपूत हर हर महादेव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में किसी अन्यायी मुगल ने वीर दुर्गादास पर पीछे से तलवार का वार किया। ईश्वर की कृपा थी कि गंभीर सिंह ने देख लिया, नहीं तो वीर दुर्गादास की जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती। गंभीर ने उस दगाबाज को इतने जोर से धक्का मारा कि वह अपने ही किसी प्रकार संभल न सका और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गंभीर तुरंत उसकी छाती पर बैठा। अपनी जान संकट में देख उसने दुर्गादास की दुहाई दी, वारे दयावीर, ऐसी नीचता का काम करने वाले मुगल को भी तुरंत प्राण भिक्षा दे दी। जब मुगल सेना ने गंभीर को उस मुगल सरदार की छाती पर चढ़ते देखा तो इनायत खां मारा गया का शोर मच गया। मुगल सिपाही अपने ही घायलों को रोनते हुए भागने लगी। वीर दुर्गादास चकराया हुआ खड़ा था। यह इनायत कौन? इनको मैंने तो देसुरीगढ़ के द्वार पर मारा था। तब भेद खुला कि इनायत खान एक सिपाही को जिसकी सूरत उसकी सूरत से मिलती थी अपने कपड़े पहनाकर देसुरी से भाग गया था। यही नकली इनायत खां वह मारा गया। सहसा ऊपर से दिलावर खां ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, दुर्गादास, अगर महासिंह की जान बचाना चाहते हो तो अभी अपनी सेना किला के बाहर ले जाओ। दुर्गादास ने ऊपर देखा तो दुष्ट दिलावर खां ने मान सिंह के गले में फांसी की रस्सी डाल रखी थी। वीर दुर्गादास की आंखों में आंसू भर आए और तुरंत ही राजपूत सेना को किले से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। महासिंह ऊपर से दुर्गादास को ललकार कर रहा था, वीर दुर्गादास, क्यों भूल रहे हो? क्या हमारे प्राण दूसरे राजपूतों के प्राणों से अधिक मूल्यवान हैं? क्या हमारे प्राण दूसरे राजपूतों के प्राणों से अधिक मूल्यवान हैं? क्या हमको अमर समझ रखा है? थोड़ी देर के लिए सब ही संसार में आए हैं, एक दिन मरना अवश्य है।
इसलिए अपनी विजय को पराजय में न बदलो। महासिंह दुर्गादास को उत्तेजित कर रहा था और दिलावर गले में पड़ी रस्सी को मैं झटका देने को तैयार खड़ा था। गंभीर सिंह अपने क्रोध को अधिक समय तक दबा न सका, परंतु इनायत खां को सामने खींच लाया और बोला, अच्छा दिलावर खां, यही करना चाहते हो तो करो। हम भी जितने मुगल सरदार हमारे बंदी हैं, हम सबको मान सिंह के बदले तुम्हारी ही आंखों के सामने ऐसी बुरी तरह मारेंगे कि पत्थर भी की आंखें भी रो देंगी। अब तो दिलावर खां के हाथ पांव फूल गए। गंभीर सिंह को उत्तर न दे सका। वह जानता था इनायत खां का राज दरबार में कितना मान्य है। यदि इनायत खां मान सिंह के बदले में मारा गया तो मेरी भी कुशल नहीं। तुरंत महासिंह के गले से रस्सी निकाल फेंकी और बोला, वीर दुर्गादास, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि महासिंह को अब किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाऊँ। यदि सायंकाल तक बादशाह का कोई आज्ञा पत्र न आया तो किला आपके अधीन करके संधि कर लूँगा। व्यर्थ के लिए मैं बहुमूल्य रत्नों को मिट्टी में न मिलने देना चाहता। वीर दुर्गादास ने दिलावर खान की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजपूत सेना अपनी थकावट मिटाने के लिए समीप के ही एक पहाड़ी क्षेत्र में चली गई और सोनेगंजी इत्यादि वृद्ध सरदारों ने घायल राजपूत वीरों को मरहम पट्टी के लिए राजमहल में भेजा। यहाँ सब सामग्री इकट्ठी थी और किसी बात की कमी न थी, क्योंकि सरदार केसरी सिंह ने किले पर धावा होने से पहले ही राजभवन में अपना कब्जा कर लिया था। बस्ती में किसी मुगल का पुतला भी न रह गया था। वरिष्ठ मुगल सरदारों को केसरी सिंह ने बंदी बनाकर राजभवन में कैद कर लिया था। बेचारा इनायत खां भी वहां पहुंच गया। इन सब आवश्यक कामों से छुट्टी पाकर सोनीगंजी वीर दुर्गादास से मिले। सब सरदार एकत्रित होकर दिलावर खान की कही हुई बातों पर विचार करने लगे। दुर्गादास ने कहा, भाइयों, इस कपटी को दिल्ली से किसी प्रकार की सहायता मिलना की पूर्ण आशा है। इसी कारण इसने सायंकाल तक युद्ध बंद रखने की प्रार्थना की है। इसलिए मेरा विचार है कि मुगल सेना आने के सब मार्ग पहले ही रोक दिए जाएं और किले में पहुंचने से पहले ही यही निपट लिया जाए। मैदान की लड़ाई में इस प्रकार की सुविधा है कि वीर दुर्गादास की सलाह सबने पसंद की और मार्ग के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी राजपूत सेना पहाड़ी खोह में छिपा दी। दिन लगभग 2 पहर बाकी था। एक भेदिये ने मुगल सेना के आने का समाचार कहे। दुर्गादास ने प्रसन्न होकर राजपूत वीरों को सजग कर दिया। थोड़ी ही देर में सामने बादशाही झंडा फहराते हुए मुगल सरदार मोहम्मद खां के साथ एक भारी मुसलमानी दल आता दिखाई पड़ा। जो ही यह सेना पहाड़ी दर्रों से आई, दुर्गादास ने डंके पर चोट मारी। इधर वीर राजपूत जय जय घोष करते हुए अपने शत्रुओं पर टूट पड़े। उधर साहसी वीर गंभीर सिंह और तेजकरण दोनों ने झपटकर बादशाही झंडा नीचे गिराया। एक ने मोहम्मद खां को पकड़ा, दूसरे ने राजपूती झंडा खड़ा किया। सरदार पकड़ा गया तो बादशाही सेना निराश होकर भागने लगी, परंतु राजपूत वीरों ने वीर दुर्गादास की आज्ञा अनुसार मुगल सेना को पीछे भागने से रोका, क्योंकि भेदिये ने 70,000 सेना के 3 भागों में आने के समाचार दिए थे। यदि पराजित मुगल सेना पीछे जाती तो संभव था कि दूसरे आने वाली मुगल सेना सजग रहती। फिर वो वीर दुर्गादास को थोड़े से राजपूत वीरों को लेकर इतनी बड़ी मुगल सेना पर विजय पाना कठिन हो जाता। और हुआ ही ऐसा। जब तक पराजित मुगल सेना के हथियार छुड़ाए जाएं और अगले वाले दल से राजपूत सेना भेजी जाए कि दूसरा मुसलमानी दल आ जाए। इसका सरदार तहब्बर खां बड़ा बहादुर था। अपनी सेना को उत्साहित करता हुआ बड़ी वीरता से लड़ने लगा। उस समय का दृश्य भयानक था। वीर दुर्गादास रक्त से नहाया हुआ था। जसकरण, तेजकरण तथा गंभीर सिंह भी ऐसा कोई अंग न था जहाँ गहरा घाव न लगा हो। एक ओर तहब्बर खां, दूसरी ओर वीर दुर्गादास अपने वीरों को उत्तेजित कर रहे थे। एक कुरान मजीद की सौगंध देता था तो दूसरा बहन बेटियों की लाज के लिए मर मिटने को कहता था। सारांश यह कि दोनों दल बड़ी वीरता के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे। दुर्गादास को घिरा देख मान सिंह आगे बढ़ा और तहब्बर खां पर अपनी पूरी शक्ति से भाले का प्रहार किया। बेचारा घायल होकर जमीन पर गिर गया। साथ ही जसखरण ने दिलावर खां का सिर काट लिया। बादशाही झंडा
नीचे हुआ। मुगल सेना परास्त हुई और भाग निकली। राजपूतों की जय ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। राजपूत इतने प्रसन्न चित्त थे जैसे कभी किसी कुछ परिश्रम ही न करना पड़ा हो। आश्चर्य तो यह था कि मरण प्राय घायल भी उठकर जय जय वीर दुर्गादास की जय कहकर नाचने लगे। वीर दुर्गादास ने तहब्बर खां से पूछा, खान साहब, आपके बादशाह सलामत ने इतनी ही सेना भेजी थी या और भी है? तहब्बर खां ने कहा, महाराज, अभी सरदार अकबर साहब के साथ लगभग 20,000 मुगल सेना और आती होगी। वीर दुर्गादास ने उस समय दोनों बादशाही झंडे और तीनों सरदार इनायत खां, मोहम्मद खां और तहब्बर खां को थोड़ी सेना के साथ आगे भेजा। जब अकबर शाह की सेना समीप आई, मान सिंह ने अकबर शाह से मिलकर वीर दुर्गादास का संदेह कहा और दोनों बादशाही झंडे दिखाए। अकबर शाह बड़ा ही शांत था। दोनों बादशाही झंडों और सरदारों को राजपूतों को बंदी देख अपना झंडा भी मान सिंह को सौंप दिया और संधि का झंडा ऊंचा करके वीर दुर्गादास की शरण में आ गया। तब अपनी तलवार दुर्गादास के सामने रख दी। वीर दुर्गादास ने फिर तलवार उठाकर प्रेम से अकबर शाह को दे दी। विजय के बाजे बजने लगे। दुर्गादास ने दिलावर खान की प्रतिज्ञा अनुसार किले को अपने अधीन करके महाराज मान सिंह को छुड़ाने के लिए मान सिंह और गंभीर सिंह को भेजा। इन दोनों को आते देख किले के रक्षक ने आगे बढ़कर कुबुजियाँ सौंप दी, परंतु इन दोनों में से कोई भी इस किले में पहले कभी ना आया था, इसलिए एक रक्षक की सहायता से महासिंह के पास पहुँचे। जिस प्रकार किसी डूबने वाले को आधार मिल जाए और वह दौड़कर उसे पकड़ ले, वैसे ही महाराज ने अपने भतीजे और भांजे को हाथ से पकड़कर छाती से लगा लिया। प्रेम के आंसू आंखों में आ गए, गला भर आया। बड़ी कठिनता से बोले, बेटा, हमारे प्राण रक्षक वीर दुर्गादास कुशल से तो हैं? गंभीर सिंह अपने सरदारों की कुशल के साथ साथ देसुरी और जोधपुर की विजय भी कहने लगे। मान सिंह अपनी बहन लालवा के कमरे में पहुंचा। देखा, एक दीपक जल रहा है और सामने लालवा घुटना टेके पृथ्वी पर बैठी हुई जगत पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। वह इतना ही मग्न थी कि मान सिंह को अपने कमरे में आते न जाना। मान सिंह थोड़ी देर तक खड़ा रहा, परंतु लालवा का ध्यान न टूटा। अंत में मान सिंह ने पुकारा, बहन, आज ईश्वर की कृपा से विजय वीर दुर्गादास ने मुगलों को पराजित कर जोधपुर की राजश्री अपना ली। आज से अपना प्यारा देश स्वतंत्र हुआ। इसको लालवा ने आकाशवाणी समझा, परंतु जब यह सुना कि मुझको वीर दुर्गादास ने बंधन मोक्ष के लिए भेजा है, तब आंखें खोल दी और प्यारे भाई मान सिंह को सामने खड़े देखा। उन्मोत्ता के सामने उठ पड़ी और बोली, प्यारे भाई, हमारी लाज बचाने वाला कुशल तो है? संग्राम में कोई घाव तो नहीं लगा? हमारे प्यारे पिताजी तथा माता तेजवा तो प्रसन्न हैं? लालवा का यह अंतिम प्रश्न पूरा भी न हुआ था कि तेजवा को साथ लिए हुए महाराज महासिंह आ पहुँचे। लालवा को प्यार से छाती से लगाकर कारागार में बीते दुखों को भूल गए। महासिंह गंभीर सिंह के साथ वीर दुर्गादास से मिलने चले और मान सिंह तेजवा और लालवा को लेकर राजभवन चला गया। ये 5वें अध्याय का दूसरा भाग मैंने आपको सुनाया है। अगर आपने अभी तक पुराने भाग नहीं सुने हैं उपन्यास के, तो ज़रूर सुने, जिससे आपको पूरी कहानी का पता लगेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसमें और भी अध्याय बाकी हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।